एसएजी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर शाखा सलोन से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह किसान और पशुपालकों को बड़े बड़े सपने दिखाकर फर्जी सीमन बेच दिया जाता है, जिसका शिकार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसान और पशुपालक होता है। पिछली खबर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पशुपालक को बेवकूफ बनाकर उसे फर्जी सीमन बेचा गया, जिससे उसकी प्रजाति खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ उसके दूध का भी नुकसान हुआ। जिस तरीके से हमने आपको पिछली खबर दिखाई थी, जिसके बाद एसएजी कंपनी के अधिकारियों में हड़कंप मचा। हड़कंप के बाद लगातार खबर को मैनेज करने के लिए किसान और पशुपालकों से संपर्क साधा गया, लेकिन UB24 का आपसे वादा है, हम वो हर सच और हर हकीकत आपको दिखाएंगे जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठाने के लिए UB24 की टीम एक बार फिर निकल चुकी है ग्राउंड जीरो पर। एक बार फिर विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी अनिल तिवारी पहुंचे आगरा और बात की पशुपालक कृष्ण दत्त और उनके चौकीदार सहित उनके डॉक्टर से, जिसने पूरी धरातल की हकीकत से चैनल को रूबरू कराया। पूरी हकीकत जानने के बाद जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। सीधे तौर पर 30 रुपए के सीमन पर 300 रुपए की MRP अंकित करके किसान और पशुपालक को ठग लिया जाता है, और इस ठगी का शिकार होने के बाद उस किसान और पशुपालक को स्वयं जब वो खुद को ठगा महसूस करते हैं, उसके बाद मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए पशुपालक ने बताया कि किस तरह एसएजी कंपनी के द्वारा बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि हमारे सीमन इस्तेमाल करने के बाद आपकी गाय 20 लीटर दूध जो देती है वह 40 लीटर देने लगेगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इस सीमन के इस्तेमाल के बाद पशुपालक और किसान की नस्ल तो बर्बाद हुई, वहीं दूसरी तरफ उसका दूध भी कम हो गया, जिसके बाद पशुपालक और किसान ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दरवाजा खटखटाया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने भी तय कर लिया कि इस पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठाना है, जिसको लेकर आप यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सीमन के इस फर्जीवाड़े में आज किसान और पशुपालक फंसकर रह गया है। आप स्वयं देखिए एक्सक्लूसिव यह ग्राउंड रिपोर्ट UB24 विशेष संवाद आगरा उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा गेट है, ये इसकी हाइट है और ये गेट का ये ताला रहता है। ये बस लेबर के 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को ही खुलेगा। और ये बाउंड्री की 8 फीट, 7 फुट बाहर से 7 फीट है, अंदर से जो है 6.5 फीट है। इस हाइट में कहाँ से कोई बुला सकता है, तो ये है। और अभी आप गार्ड से और हमारे से पूछना, जो है कॉलोनी का जो गेट है उस पर एक गार्ड और रहता है, आप उसको और पूछना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष बघेल है जी। AI वगैरह क्या कब की थी आपने AI? हाँ, AI का ही काम करता हूँ और मैं AI मैंने इनकी करी है अगस्त के महीने में। अच्छा, शिवदत्त जी के यहाँ कौन सा सीमन डाला था आपने और कब की थी ये कृष्ण दत्त जी के यहाँ। कृष्ण दत्त जी के? कृष्ण दत्त जी के यहाँ। वो तो मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ, डायरी देख के बता दूँगा। बताइए। डायरी देखता हूँ। ये है 24/8 को, ये 24/8 को किशन डेयरी गाय AI 366 से, यानी ये 366 बुल नंबर। कौन सी कंपनी का सीमन डाला था जी? एसएजी का। एसएजी का। और ये क्या हो गया? मतलब ये गाय हीट आने से पहले ये अपना जो सेलेक्टेड बुल चुनते हैं वो ऑर्डर पे मंगाते हैं। ऑर्डर पे मंगाते हैं। अच्छा, आप कहाँ से लेकर आते हैं सीमन? जी एसएजी के ये कपिल शर्मा जी हैं, उन्हीं से सप्लाई लेते हैं। करीब 2.5-3 साल से
इनके यहाँ जुड़ाव हुआ है, तो ये मेरी सेवा लेते हैं। किशन दत्त शर्मा जी के यहाँ कोई डायरी वगैरह मेंटेन वगैरह करते हैं उनको? हाँ, ये अपना डायरी मेंटेन करते हैं, और जब भी सीमेंट डलवाते हैं, जो भी इनकी डिमांड होती है वो सीमेंट डलवाते हैं, तो ये खुद खड़े होके और खुद चेक करके ही डलवाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? रामबरन। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ में 3 महीना हो गया। अच्छा, ये गेट बंद कॉलोनी है, हाँ। इसमें कोई बुल वगैरह घुसते हुए देखा आपने? नहीं नहीं नहीं, आने नहीं देता तो कोई ये रखा हुआ डंडा, अच्छा, डंडा रखा हुआ है। कुत्ता गैया जो कि सब बाहर में रहा है। आपकी कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है? सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। कोई गया तो नहीं है बैल वगैरह कुछ? नहीं नहीं। नहीं। UB24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है जनपद आगरा में। एक पशुपालक हैं जो इनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके का पशुपालक करते हैं। और हमने पूर्व में भी एक खबर दिखाई थी जिसका खबर का बड़ा संज्ञान लिया गया है, और जिसके बाद इनके पास निरीक्षण के लिए कंपनी SAG कंपनी ने, जो आपको बता दूं, हमने आपको खबर दिखाई थी जो त्रुटियां थी सीमन को लेकर, क्या कुछ कहना है पशुपालक जी का, आप इनसे बात करते हैं। क्या सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लगता है सर, आपके पास कंपनी के अधिकारी आते हैं निरीक्षण के लिए, क्या निरीक्षण हुआ, क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ सर? देखिए, मेरे पास अधिकारी आए थे, जी तो उसमें कोई संतोषजनक तो नहीं रहा, और इसमें इन्होंने जो मेरे बिल्स देखे, बिल ओरिजिनल पाए गए, जी और स्ट्रॉ की जांच इन्होंने टॉर्च के थ्रू करी माध्यम से, तो वहाँ भी जो है वो स्ट्रॉ असली इन्होंने प्रमाणित की, और जो मैसेज होता है वो मैसेज से भी असली प्रमाणित हुई है। तो इसमें ये तो प्रूव हो गया कि स्ट्रॉ SAG कंपनी की है और वो ओरिजिनल है। जी लेकिन जो बच्चा है वो संदेहजनक है कि वो बच्चा जो है उसका नहीं है, और उस सीमेन का, क्योंकि ये जो साइंस कहती है, विज्ञान की इसकी रिपोर्ट कराई गई, तो रिपोर्ट में DNA मैच नहीं हुआ। मुद्दा ये नहीं है नस्ल कौन सी आई, चाहे वो ब्रीड आ जाती, कुछ भी कोई भी कलर की आ जाती, उससे समस्या नहीं है। ब्रीड जी। कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी आते हैं, भाई बच्चा किसी भी पीढ़ी पे जा सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि इनकी स्ट्रॉ का DNA मैच क्यों नहीं हुआ। DNA मैच ना होने, ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है इस कंपनी के ऊपर कि DNA मैच नहीं हुआ। DNA मैच नहीं होता, आप समझ सकते हैं। पशुपालक जी का कहना है कि DNA मैच नहीं हुआ तो सीमन कंपनी किस तरीके का सीमन बेच रही है, और भी त्रुटियां होंगी। आखिरकार किस तरीके का निरीक्षण किया गया SAG कंपनी के द्वारा, आते हैं और हवाई निरीक्षण की हवा निकल जाती है, और आखिरकार यह रिपोर्ट मांग रहे हैं। ये रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट मांग रहे हैं सर आप? देखिए, पहले ही इन्होंने मुझे ये कहा कि आपने गलत सीमेन का चयन कर लिया। जी तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो आगरा का जो एम्प्लॉई है रवि, वो हमारे यहाँ हर महीने रेगुलर विजिट पे आते थे। आप जी उनकी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, जो डेली की रिपोर्ट चढ़ाते हैं उसमें। उस रिपोर्ट के अनुसार भी वो हर महीने हमारे यहाँ विजिट आते थे, और उन्हीं की देख-रेख में पूरा ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारा चलता था। जो वो कहते थे इस गाय में कौन-सा सीमेन लगेगा, इसमें ये लगवाइए, वो लगवाइए, वो हम उसी तरह से उनके अनुसार, कहे अनुसार जो सीमेन लगवाते थे। 1-2 बार उनके अधिकारी आशीष त्रिवेदी जी भी आए हैं, जी तो सब उनकी देख-रेख में होता था। और पहले एक मामला होता था कि अगर मैं कोई रिपोर्ट माँगता था, किसी बुल का रिकॉर्ड माँगता था, कोई जानकारी माँगता था, मुझे 5 मिनट में मुहैया हो जाती थी, क्योंकि SAG बहुत बड़ी कंपनी है और इनके पास डेटा सारा नेट पे रहता है अवेलेबल, और इन जो नहीं रहता था वो ये मुहैया कराते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि आप देखें, जी तो मैंने इनको मेल लिखे हुए हैं, कई मेल। अब ये हालात ये है, थोड़ा मैं कहना चाहूँगा, कैमरा पास लेके आएँ आप जी जो जी, है। आप कैमरे को दिखाइए जरा, जैसे करके दिखाइए। मैंने इनको पहला मेल लिखा, जी 26 जुलाई को मैंने मेल लिखा। इसमें इनके आशीष त्रिवेदी जी और ये इसमें जानकारी मांगी गई। तो जी कपिल शर्मा जी से मैंने सीमेल लिया था। रवि शर्मा इनका आगरा का एग्जीक्यूटिव है, जी और ये देखिए मैंने इनसे ये जानकारी मांगी। मैंने इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, बुल ने सर्विस देना कब बंद करा और बुल की डेथ कब हुई। और ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम इससे उम्मीद करते थे कि ये अपने प्रीमियम प्रोडक्ट, ये इनका जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उसकी जानकारी देंगे। लेकिन 26 जुलाई से आज देखिए, 1 मिनट, ये फिर उसके बाद 26 जुलाई को जवाब नहीं आया। मैंने 27 जुलाई को फिर इनको एक रिमाइंडर डाला, डियर सर वेटिंग फॉर योर डिटेल्स। मैंने इनको 27 जुलाई को फिर रिमाइंडर के लिए करा। इनका फिर टीम आती है 29 या 30 जुलाई को, तो वो इन्होंने एक जवाब दिया कि हम मैटर को देख रहे हैं और शॉर्टली आपका जवाब देंगे। उसके बाद मैंने 1 तारीख को फिर डाला
कि भैया ये जो इन्होंने क्या करा था मार्केट से जो एक मिनट डीएनए रिपोर्ट इस बैच की मांगी, वो भी नहीं मिली। फिर मैंने ये 10 अगस्त को डाला है मेल, उसका भी जवाब नहीं आया। मैंने इनको 4 रिमाइंडर डाल चुका हूँ, 4 रिमाइंडरों में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया इनका। 4 रिमाइंडर में भी संतोषजनक जवाब नहीं आया इनका, और लिखित में मांगा है ये। और पहले एक वक्त था कि तुरंत 5 मिनट में जानकारी देते थे, तो ये सब जवाब ना देना एक बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। ये डाउट क्रिएट करता है कि डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये अपना जो जानकारियां मुहैया क्यों नहीं करा रहे हैं, जिससे कि हमको पशुपालक को सच्चाई पता चले। लेकिन ये डेटा नहीं देना एक संदेहजनक है। और एक जब इनके फ़ोन पे इनके बड़े अधिकारी हैं जीएम साहब, जब उनको बात होती है तो उन्होंने ये फ़ोन पे रिकॉर्डेड लाइन पे बोला भी है, और आशीष त्रिवेदी भी उस लाइन में जुड़े हुए थे कि बुल ने 2016 से सीमन देना बंद कर दिया था और 2-3 साल तक हड में रहा। उसके बाद इन्होंने कलिंग करा दी। तो कलिंग का मतलब तो होता है कि भैया उसको कहीं कटवा देना, लेकिन ये कंपनी कह रही है कि हमने कटवाया नहीं, हमने कहीं गौशाला में दान दे दिया। खैर ये कंपनी का मामला, इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन आप गूगल पे देखें तो कलिंग का मतलब होता है मौत कराना। वो चलो खैर मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि इन्होंने जब सर्विस देना बंद कर दिया 2016 में, और अब ये मेरे पास इन्होंने जो रिपोर्ट ये है जी 2019 में सीमेन बना कैसे, इसके बाद इन्होंने मार्केट में 2020 के भी सीमेन है, जी ये 2020 के भी सीमेन है, और 2020 के भी सीमेन मार्केट में कैसे आ रहे हैं जब 2016 से बुल सीमेन नहीं दे रहा। तो एक सवाल तो ये है जो मैंने पूछा है, जिसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। देखिए कंपनी जवाब नहीं दे पा रही है, आखिरकार पशुपालक भैया रिपोर्ट दर रिपोर्ट मांग रहे हैं, मगर कंपनी का कोई जवाब नहीं आ रहा। अपने आप में सवालिया निशान उठाता है कंपनी की कार्यप्रणाली पर, आखिरकार किस तरीके से निरीक्षण किया जाता है और आखिरकार क्या समस्या आ रही है, किस तरीके का ये सीमन बेचते हैं। उनसे भी भैया से बात की क्या। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या करा, जब इनकी टीम आई तो आगरा से संबंधित जी जो कपिल शर्मा डीलर है, उन्होंने जहां जहां इस बैच का 361-19 बैच का सीमेन दिया गया था, इन्होंने कंप्यूटर से डिटेल चेक करने के बाद सारे डॉक्टर जो एआईटी हैं उनसे ये सीमेन उठाया गया। उनसे जो उठाया गया, ये कह के उठाया गया, जी उनसे ये कह के उठाया गया सीमेन की जो है हम इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। जी मेरा जो एआई टेक्नीशियन है सुभाष, जो उससे भी 2 स्ट्रॉ थी उसके सिलेंडर में, वो भी लेके गए। एक जो डॉक्टर प्रेमवीर हैं शुक्राबाद में, उनसे भी लेके गए। तो सारे एआईटीओ से इन्होंने सैंपल कलेक्ट करे, वो हमने रिपोर्ट मांगी डीएनए रिपोर्ट, तो वो भी इन्होंने डीएनए रिपोर्ट कह के उठाया गया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब इनके सीमन में ही गलती है। दूसरा ये आरोप ये लगाते हैं कि जो है आपके यहाँ कोई बुल लग गया होगा, है ना। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि हमारे गेट पे जब लेबर आती है सुबह 3-4 घंटा, सुबह जब ताला खुलता है शाम को ताला खुलता है, अदरवाइज 24 घंटे में से जो वर्किंग आवर निकालते हैं सब में ताला रहता है। अपनी में जहाँ रहता हूँ वो कॉलोनी भी गेट बंद कॉलोनी, इसमें एक ही घुसने का रास्ता, एक ही निकलने का, वहाँ 24 घंटा गार्ड की ड्यूटी रहती है। दिन का अलग है, रात का अलग है। वो गार्ड भी आपको अगर आप पूछें जरा जब, तो आप उससे भी पूछ लेना, तो वो इतना सिक्योरिटी टाइट हमारी कॉलोनी की, बुल आने का मतलब नहीं है। मेरी ऊंची ऊंची बाउंड्री वाल हो रही है, तो बुल कहाँ से आ गए हैं। अब इन्होंने जांच का रूप बदला, इन्होंने हमारे एआईटी को फंसाने की कोशिश करी कि जी एआईटी ने कहीं से सीमेंट जो है नकली डाला। तो जब जांच में पता करा, टॉर्च से जब इन्होंने चेक करा, तो रॉड सही पाई गई। अब ये एआईटी से कह रहे हैं कि देख लो ये कुछ बाद में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं डाल के। जब मेरे जैसा जागरूक फार्मर जो इतना सारा रिकॉर्ड रखता है और एआईटी की हर स्ट्रॉ की मैं जो है जांच करता हूं, उसके बाद मैं डलवाता हूं, तो ये संभावना बिल्कुल निराधार है। कंपनी का जवाब ना देना और इस तरह की अगली बगली बातें करना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है, बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है, सस्पिशियस है। बहुत ज्यादा डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं ये लोग, डेटा ना दे रहे हैं। और दूसरा जो मैं आपको, और मेरा एआईटी का मैं आपको बताऊं, मेरा एआईटी इतना बढ़िया है कि रिकॉर्ड रखता है पूरा। ये देखिए, ये कैमरा जरा पास लेके आइए। ये कपिल शर्मा की फर्म है, सुभाष बघेल एआईटी का नाम है। इन्होंने ये देखिए साहिवाल की 366 रॉड खरीदी 5 पीस, ये खरीदी 17 अगस्त को, 24 अगस्त को मेरे यहाँ एआई हुई थी। तो एआईटी तो मेरा सारा रिकॉर्ड रखता है, उसने बिल भी दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एआईटी अपनी एक डायरी और मेंटेन करके चलते हैं। ये जो डायरी है ये हमारे एआईटी डॉक्टर की है। देखो इसने 21 तारीख को, 21 अगस्त को कहाँ करी है, 22 अगस्त को कहाँ करी है, 23 अगस्त को इसने 4-5 एआई करी है डॉक्टर साहब ने, वो इसमें लिखा हुआ है।
और 23 तारीख को इन्होंने डॉक्टर साहब ने ओम प्रकाश बघेल दुर्गानगर में भी कोई एआई करी है भैंस की। 24/8 को मेरी डेयरी पे करी है इन्होंने 366। ये साफ उनके रिकॉर्ड में भी, कंपनी के जब जांच करने आए उन्होंने भी देखा, और ये डॉक्टर साहब ने हमें भी रिकॉर्ड मुहैया कराया है कि मैंने 366 ही डाला है इसमें। उसके बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी कंपनी अगर आज ये कहती है कि ये गलत बुल डल गया या साड़ आग लग गया, बिल्कुल गलत बात है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, जी। पशुपालकों से कहना चाहूंगा कि कंपनी जब फंसती है, मतलब कंपनी के पास जवाब नहीं है, तो वो दायां बायां इधर उधर का सवाल या तो किसान से कह देगी, उसके पशु सड़कों पर बंधे रहते हैं गांव में अमूमन, या खेतों में बंधे रहते हैं, तो अमूमन पशुपालकों से कह देगी आपके यहाँ सांड लग गया। मतलब ये अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो मामला नहीं है, किसी का बाउंड्री में बंध रहा है, तो कह देगी एआईटी गलत रिकॉर्ड, वो सीमेंट डाल गया। तो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आप लोग स्ट्रॉ रखें, डीएनए वो सॉरी स्ट्रॉ रखें, रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करें। अगर इस तरह से होता रहा तो नस्लें खराब होंगी। जो 20 लीटर वाली है उसकी बेटी मेरे यहाँ 11 दे रही है, और इस तरह का खराब बच्चा आने का मतलब वो तो 5-6 लीटर ही दूध दे पाएगा। जो है नस्ल किसी क्वालिटी की नहीं है वो। मतलब एसएजी कंपनी का कोई जवाब नहीं आया अब तक? नहीं, जवाब आया उनका, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं है ये। कभी एआईटी को फंसाने की कोशिश, कभी हमको बोल रहे हैं कि वो बुल लग गया होगा, और इस तरह से जो रुख है इनका, ये सब बड़ा डाउटफुल है ये। अभी तक इनको, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी संस्था है, तुरंत रिकॉर्ड मुहैया कराने चाहिए थे, और तुरंत इसका जो है हमें संतुष्टि देनी चाहिए थी कि नहीं, कहाँ गड़बड़ हुई है। तो वो गड़बड़ को पकड़ने के बजाय वो या तो डॉक्टरों को लेवल पे फंसाते हैं, या किसान को कहते हैं कि आपने के यहाँ बुल लग गया कोई गलत। तो ये सब चीजें हैं जो जागरूक किसान के लेवल पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कि इस तरह से आप जो है जवाब देंगे। और ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, डीएनए रिपोर्ट है। डीएनए रिपोर्ट में ये एनडीडी भी नहीं करी है, इसमें डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ये अपने बुल से मैच नहीं करा डीएनए इसका। और भी मेरे पास डेटा है, जरूरत पड़ने पे मैं सारा डेटा भी मुहैया कराऊंगा आगे भी आपको समय समय पर। और ये जो मैंने पहले भी दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये मेरे पास जो सीमन की स्ट्रॉ भी रखी हुई है, और इस पर वेरीफाइड करी कंपनी ने कि असली है, और इन्होंने माना कि ये हाँ हमारी ही स्ट्रॉ है। उसके बाद अगर बच्चा खराब आता है तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और जब बुल सर्विस में नहीं है तो आप 2019 में सीमेन कहाँ से बना सकते हो और 2020 में कहाँ से बना सकते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज के टाइम पे मतलब ये कलिंग करना, बुल की मौत करना, ये तो बहुत ही, जिनसे लाखों करोड़ों आप सीमेंट बेच के कमाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एक इनका डॉक्टर का वीडियो है, आप अगर यूट्यूब वगैरह पे देखें तो इनको किसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि किसान भाइयों के घर तक हम 20, 25, 30 रुपए में सीमेंट पहुंचाते हैं। ऐसा, जबकि अगर ऐसा है तो उस पर फिर ये एमआरपी 300 रुपये क्यों डालते हैं? एक ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उस पर 300 रुपये एमआरपी डालते हैं। जब आप किसान को 25 रुपये से 20 रुपये 30 रुपये पहुंचा रहे हो, तो फिर एमआरपी 300 क्यों? और दूसरा ये कहते हैं कि हमें जो है दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यहाँ तो आपके सामने सबूत है कि कैसे 20 लीटर से 11 लीटर कम हुआ, और 11 से अब आगे उम्मीद है कि 2-3 साल में जब ये बच्चा जन्म देगा तो हो सकता है 5-6 लीटर ही देना रह जाए। दूसरी बात, इनकी टीम आई, तो जब टीम आती है मुझसे कहती है अपना फार्म दिखाओ। अच्छा जी, मैंने इनको ये सवाल करा फार्म क्यों देखना है आपने? तो इनको जो है, आप ये देखिए जो एनडीडीबी की रिपोर्ट है, इसमें ये साफ लिखा है नीचे, जरा कैमरा इधर लाइए आप, इसमें ये साफ लिखा है ब्लड सैंपल विल बी रिटेन फॉर 3 मंथ इन केस ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड पेरेंटेज टेस्टिंग। यानी जब आप पेरेंटेज टेस्टिंग करा रहे हैं, डीएनए करा रहे हैं, तो बच्चे का ब्लड 3 महीने तक रखा जाता है। जब आपके पास ब्लड है तो आप मेरे बच्चे का दोबारा क्यों मिलना चाहते हैं? क्या आप उसको कोई, हमें शंका हुई कि ये कोई इंजेक्शन ऐसा गलत ना लगा दें जिससे बच्चे की मौत हो जाए और सबूत सारे खत्म हो जाएं। ये भी इनकी टीम ने इस तरह की हरकत करने की भी कोशिश करी कि बच्चा दिखाएं आप हमें। तो जब बच्चे का ब्लड, बच्चे की माँ का ब्लड आपके पास ही, आप ही की संस्था है, उसमें 3 महीने तक प्रिजर्व है, ये कागज पे आप लिख के दे रहे हैं, तो आपको दोबारा क्या जरूरत पड़ गई जो है ये सब करने की? तो ये सब एसएजी पे सवाल हैं जिनके अभी उत्तर नहीं मिले हैं, जो उसे देने चाहिए एसएजी को। अगर अच्छी कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कहते हैं अपने आप को, और ये हालात है कि डेटा तक नहीं दे पा रहे हैं, तो न्याय या जस्टिफिकेशन की तो उम्मीद बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, जो ए ग्रेड का इनको सर्टिफिकेशन मिला है और इस कदर का काम कर रहे हैं ए ग्रेड कंपनी होने के बाद, कि स्ट्रॉ किसी बुल की है, मरे हुए बुल की, जो बुल आज दुनिया में नहीं है, और 2019 में और 20 में
आप उसका जो है सीमेंट भर भर के दे रहे हैं। वैसे हमने पता भी करा है, वो बुल इन्होंने किसी गौशाला में दान दिया है, उस गौशाला में भी हम पहुंचे हैं और वहाँ के भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन हम इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पहले यही डेटा मुहैया करा दें तो अच्छा है। इस समय आने पे मैं वो भी कोर्ट तक जाना पड़े, कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा मैं, तो वहाँ पे मैं ये सब डेटा तत्व इनके सामने रखूंगा मैं। और क्योंकि इस तरह के मामले जो है कंज्यूमर कोर्ट हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी इसमें। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीमन को लेकर एसएजी कंपनी अपने सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कब यहाँ के पशुपालक ऐसे ही परेशान रहेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देख सकते हैं कि जनपद आगरा में पशुपालकों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि मानो कि रिपोर्ट मांगने तक, पहले अगर रिपोर्ट मांगी जाती थी तो 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट भेज देते थे, मगर अब जैसा कि आप भाई ने बताया, पशुपालक भाई ने बताया, जैसा कि उन्होंने साफ कर दिया कि रिपोर्ट मांगने पर जवाब आता है मगर वही घुमाने फिराने वाला जवाब आ रहा है, मगर संतुष्टजनक जवाब नहीं आ रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यह कंपनी कब अपनी एम्प्लॉइयों को बचाएगी और कब ऐसे पशुपालकों का शोषण होता रहेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी अनिल तिवारी के साथ मैं मयंक शर्मा, UV24 के लिए आगरा से विशेष संवाद।